हेलो, नमस्ते ऑल ऑफ यू। हम लोगों ने एक सीरीज प्रारंभ की है सिक्स्थ हाउस को लेकर के। एक वीडियो हम लोग बना चुके हैं। उसी श्रृंखला में हमारा ये दूसरा वीडियो है। आज हम लोग जो यहाँ पर बात करेंगे वो हम लोग बात करेंगे कि यहाँ पर कौन से भाव का स्वामी यदि छठे भाव में बैठा हुआ है वो आपके जीवन में किस प्रकार से प्रभाव डालने वाला है। देखिए, मैं यहाँ पर जो भी फल बोलूंगा ना, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। शुभ अवस्था के अंदर है तो पॉजिटिव वहां पर मान के चलिएगा। अशुभ अवस्था के अंदर है तो उसका विपरीत फल होगा ऑब्वियसली। मान लीजिए कि आपका अ, लग्नेश जो है वो सिक्स्थ हाउस के अंदर चला गया, छठे भाव के अंदर चला गया। अच्छी स्थिति नहीं मानी जाती। लग्नेश यदि छठे भाव में है तो बोला जाता है कि व्यक्ति जो है रोग ऋण रिपु यानी कि आपका एनिमीज से परेशान रहेगा, डेप्थ से परेशान रहेगा, या डिजीजेस से परेशान रहेगा। लेकिन मैं यहां पर चीज थोड़ा सा डिफरेंट कहूंगा। अनटिल अनलेस अगर लग्नेश आपका छठे भाव में है और अनटिल अनलेस उसके साथ में छठे भाव का स्वामी का कनेक्शन नहीं है, एट्थ हाउस लॉर्ड का कनेक्शन नहीं है, किसी अशुभ प्रभाव में नहीं है, और वो केवल आपके शुभ ग्रहों का त्रिकोणों से दृष्ट है, त्रिकोणेश के साथ में है, जो वो स्थिति बनेगी, आप मान करके चलिए कि छठे भाव से आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। व्यक्ति विशेष के अंदर एबिलिटी होगी कि व्यक्ति विशेष जो है वो शत्रुओं से, देखिए जीवन का पैटर्न तो डेफिनेटली वहां पर बनेगा छठे भाव के अंदर, इसके अंदर कोई दो राय नहीं है कि जीवन में वो रोग से भी लड़ना पड़ेगा, शत्रु से भी लड़ना पड़ेगा। लेकिन वो वहां पर पॉजिटिव वे के अंदर होकर के व्यक्ति विशेष के साथ में हो सकता है। विजय प्राप्त होना शत्रुओं के ऊपर, आर्गुमेंटेटिव होना। और यदि व्यक्ति विशेष ऐसे कार्यों में जुड़ जाए जो कि छठे भाव से संबंध रखते हैं, यानी कि रोग ऋण और रिपु, उन्हीं कार्यों को वो प्रोफेशनली यदि वो अपना ले अपने जीवन में, तो वहां पर पॉजिटिव रिजल्ट ही व्यक्ति विशेष को मिले। अशुभ सिर्फ तब है जब वहां पर वो अशुभ ग्रहों के साथ में युति के अंदर आ जाए, तब डेफिनेटली प्रॉब्लम्स आए। सेम वे के अंदर अगर मान लीजिए कि सेकंड हाउस है, सेकंड हाउस आपका जो फैमिली का भी है, आपका धन का भी है, सेकंड हाउस का यदि आपका स्थिति जो है छठे भाव के अंदर है, जनरली ये बोला जाता है कि साहब ऐसा है कि व्यक्ति विशेष जो है उसके जीवन में कभी ना कभी उसको कर्ज वगैरह की स्थिति व्यक्ति विशेष की बनती है। लेकिन मैं यहां पर ये कहूंगा कि अनटिल अनलेस उसका कनेक्शन सिक्स हाउस लॉर्ड से एट हाउस लॉर्ड से ना होना चाहिए, अगर वो नहीं है, शुभ ग्रहों के साथ में है, तो ये जो छठा भाव है बेसिकली, देखिए एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं लास्ट वीडियो में भूल गया था कि ये आपका अर्थ त्रिकोण का एक भाव बनता है महत्वपूर्ण। दो छह दस, ये तीन भाव आपके जीवन के अंदर धन प्रदायक हैं। हम लोग अब तक मान करके चलते हैं कि छठा भाव केवल और केवल प्रॉब्लम्स क्या है, लेकिन छठा भाव जो है वो आपको धन प्रदान करता है, वो सेवा कार्यों का है, वो जॉब का है एक्चुअली। तो सेकंड हाउस का लॉर्ड यदि आपके छठे भाव में है तो सीधी सी चीज ये है कि व्यक्ति विशेष को ऑब्वियसली जो है एक सलाह भी है कि व्यक्ति विशेष जितना ज्यादा कर्जों से दूर रहेगा उतना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि वह कर्ज बनने के योग बनते हैं। अगर शुभ प्रभाव में है तो वो जो कर्ज का या इस तरह की चीजें हैं वो दूर हो जाएंगी व्यक्ति विशेष की। प्रॉब्लम्स कहां से आएंगी, कौन जो है आपकी शत्रुवत व्यवहार करेंगे, आपका सेकंड हाउस लॉर्ड। जैसा लगन का अगर आपका लग्नेश आपका छठे भाव में है तो आप स्वयं अपने दुश्मन बन सकते हैं। आपकी हैबिट्स के ऊपर निर्भर करेगा कि आप किस प्रकार का जीवनचर्या अपनी अपनाते हैं। अपनी फूड हैबिट्स अगर आप अच्छे रखते हैं, सत्कर्म करते हैं, और छठे भाव का जॉब का सेवा कार्यों के अंदर यदि आप लगते हैं, इट्स लाइक अरविंदो घोष जी का जो लग्नेश है वो छठे भाव के अंदर है, वो सेवा कार्यों के अंदर थे ना, जन सेवा के अंदर उनका मेन कार्य था, और कितना सफलता उनको मिली है वहां पर। तो निर्भर करेगा कि अगर लग्नेश अगर छठे भाव में है तो आपका पूरा ध्यान ये होना चाहिए कि मुझे लोगों की मदद करनी है, और वो सेल्फलेसली होकर के लोगों की मदद करनी। वो चाहे आपके पेट एनिमल्स हों, उनकी आप, बोला जाता है ना कि पेट एनिमल्स जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण है छठे भाव से जुड़े हुए, किसी न किसी प्रकार से उनकी मदद कीजिए, जन सेवा कीजिए, या जो भी कार्य मैंने बताया कि आप लॉ से रिलेट कर सकते हैं, आप मेडिकल से रिलेट कर सकते हैं, अगर उन चीजों के अंदर आप जाते हैं तो ये आपके लिए अच्छी स्थिति है।
ठीक वैसे ही सेकंड हाउस का लॉर्ड अगर आपके छठे भाव के अंदर है, तो इसका अर्थ ये है कि आप ऐसे स्थिति के अंदर, क्योंकि दूसरा भाव और छठ, दूसरे भाव से पंचम भाव आपके धन भाव का आपके लिए छठा भाव जरूर है, तो इसका मतलब ये है कि आपके जो फैमिली मेंबर्स हैं वहां से आपकी शत्रुताएं आ सकती हैं, वो प्रॉब्लम्स क्रिएटर बन सकते हैं। लेकिन अगर मान लीजिए कि आपने कुछ ऐसा कार्य किया जो फाइनेंस से रिलेटेड है, तो इट इज ऑल्सो पॉसिबल ना कि वहां से आपको पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले। और उसका मैं ऑलरेडी बता चुका हूं कि सेकंड, अगर सेकंड लॉर्ड वहां पर बैठा हुआ है और वो अशुभ ग्रहों के साथ में नहीं है, षष्ठेश के साथ में नहीं है, अष्टमेश के साथ में नहीं है, खाली त्रिकोणेश से वो दृष्ट है, तो वहां पर व्यक्ति विशेष के जीवन के अंदर बचाव होते हैं और धन का जो स्थितियां बनती है, उन्हीं कार्यों से धन प्राप्त हो सकता है व्यक्ति विशेष को। रोग ऋण रिपु, कि वहां पर आपका सेकंड हाउस का लॉर्ड चलता है। तीसरा भाव है, तीसरा भाव का स्वामी यदि आपके छठे भाव में होगा, तो स्वाभाविक रूप से आपके छोटे भाई बहन जो है, आपके पड़ोसी जो है, उनसे आपके संबंध बहुत ज्यादा अच्छे नहीं रहने वाले। जीवन के कभी ना कभी किसी न किसी पक्ष के अंदर, वो दशाओं के अंदर आपकी लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स क्रिएटर बन सकते हैं, वहां से परेशानियां आ सकती है आपको। तो पॉजिटिव रूप में यदि लें, तो आप माने कि आप छठे भाव से जो तीसरा भाव है, वो बेसिकली करेज का है, मतलब आपके कंपटीशन की भावनाएं जो है, कंपटीशन, और उसका टेंथ हाउस, इसका अर्थ यह है कि आपका करेज आप अपने जॉब के अंदर लेकर के आए, आपकी स्किल्स जो भी है वो आप जॉब के अंदर लेकर के आए, तो आप उसको बहुत पॉजिटिव रूप के अंदर अपने कार्य क्षेत्र में ले सकते हैं, और वो आपके लिए शुभ फल जो है एक तरीके से देने वाला बन जाएगा। मान लीजिए कि फोर्थ हाउस का लॉर्ड आपके छठे भाव के अंदर आए, फोर्थ हाउस व्हीकल्स का हो गया, प्रॉपर्टीज का हो गया, मदर से रिलेट करने वाला है, जो भी कार्य तो आप चतुर्थ भाव से मानते हैं, उसका संबंध आपके छठे भाव से हो गया, प्रॉब्लम्स वहां से आ सकती हैं, लिटिगेशंस वहां से आ सकती हैं, तो वहां सावधान होने की जरूरत है। और सपोज कीजिए कि वो छठे भाव में आ रहे हैं, वो लोन्स के लिए भी है ना छठा भाव, तो चौथे भाव का स्वामी छठे में, तो इसका मतलब यदि आपको मकान बनाना, तो वो लोन से रिलेट करेगा, तो उसको पॉजिटिव वे के अंदर आप काम में लेना स्टार्ट कीजिए। उसका संबंध यदि मान लीजिए कि छठे भाव के स्वामी के साथ में ही बनता है, तो आप मान करके चलिए कि मोस्ट ऑफ द लोग जो है पेट एनिमल्स जो रखते हैं, चतुर्थ भाव का संबंध आपके छठे भाव से होना बहुत ज्यादा आवश्यक हो जाता है। बहुत ज्यादा मोस्ट ऑफ द लोग जो कि पेट एनिमल्स रखते हैं और उनका बहुत ज्यादा ध्यान रखने वाले, या जितने भी होते हैं एनिमल्स, या डॉग्स हो गए, आपका कैट हो गया, उन लोगों का ध्यान रखने वाले लोग, ये उनका बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड हो जाता है। पॉजिटिव रूप के अंदर लीजिए, अच्छा रहेगा। फिफ्थ हाउस का लॉर्ड यदि आपके छठे भाव में हो गया, तो पंचम भाव जो है आपका प्रेम का भाव है, आपकी एजुकेशन का भाव है, आपका अर्जित ज्ञान का भाव है। छठे भाव में डेफिनेटली वहां पर प्रॉब्लम्स क्रिएटर बनेगा, सिक्स हाउस में है तो। अगर मैं इस चीज को कर्म क्षेत्र के अंदर, मतलब मान लीजिए कर्म क्षेत्र तो मैं नहीं बोलूंगा, कि अगर जॉब कर रहे हैं तो उसके अंदर अगर मैं इस चीज को लूँ पॉजिटिवली, तो मेरे लिए यहाँ पर अच्छा भी हो सकता है। मान लीजिए कि मैं अपना अर्जित ज्ञान जो छठे भाव से रिलेट ही कर रहा हूँ, रोग ऋण रिपु से रिलेटेड जो मेरा ज्ञान है, वो मेरा वृद्धि कर रहा हूँ, दिस इज अ गुड थिंग, वहां आपको अच्छा फल मिलेगा। छठे भाव का स्वामी यदि छठे में ही है, तो दिस इज अ वन ऑफ अ गुड पोजीशन फॉर यू। आपके जीवन के अंदर आपके जो शत्रु हैं, शत्रुओं का दमन होगा, शत्रुहंता बनेंगे। और अगर वो स्वराशि का प्लेनेट है, तो आप मान करके चलिए कि वो बलवान अवस्था के अंदर है, और उस ग्रह के अंदर आप माने कि स्ट्रांग लोग आपके जीवन के अंदर शत्रु बने, वहां से वो प्रॉब्लम्स भी क्रिएटर्स बन सकते हैं। सेवंथ हाउस का लॉर्ड यदि छठे भाव में, पॉइंट टू बी नोटेड, सेवंथ हाउस का लॉर्ड यदि छठे भाव में है, उसका जो कनेक्शन है सिक्स हाउस लॉर्ड के साथ में नहीं होना चाहिए। सप्तमेश का छठे भाव में होना, नॉट अ गुड थिंग, सप्तम भाव की हानि का भाव हो गया वहां पर। लेकिन यदि ये सप्तम भाव का स्वामी छठे में भी चला गया, और वो अच्छे ग्रहों के साथ में संबंध स्थापित किया है, केंद्र या त्रिकोण के स्वामियों के साथ में है, छठे भाव के स्वामी के साथ में नहीं है, अष्टमेश के साथ में अगर यदि वो प्लेनेट नहीं है, द्वादशेश के साथ यदि वो प्लेनेट नहीं है, तो वो विवाह जीवन से संबंधित आपका जो जीवन साथी है वो आपका शत्रु नहीं बनेगा। इनफैक्ट आप ये हो सकते हैं कि आपके जीवन साथी को, आपका जीवन साथी आपको शत्रुओं से बचा ले आकर, एक वॉल की तरह खड़ा हो जाए आपके सामने आकर के, आपको बचाने वाला बन सकता है। तो निर्भर करेगा कि सेवंथ लॉर्ड की किस प्रकार की कंडीशन आपके छठे भाव में बनती है। अशुभ होगा तो स्वाभाविक रूप से वहां पर अशुभत्व आपको प्राप्त होंगे,
कहां से होंगे? 7th हाउस से होंगे। अष्टमेश यदि आपके छठे भाव में आ जाए, देखिए इन जनरल ये बोला जाता है कि छठे भाव का स्वामी छठे में है, अष्टम भाव का स्वामी छठे में है, तो ये आपका विपरीत राजयोग की स्थिति बनती है। यस, विपरीत राजयोग की स्थिति बनती है। लेकिन वो विपरीत राजयोग की स्थिति बनने के लिए आप मान करके चलें कि आपके जीवन के अंदर विपरीत परिस्थितियां भी आती हैं। अष्टम स्थान देखिए आयुष्य का स्थान है। अष्टम स्थान जो आपका पैतृक संपत्ति का स्थान है, यदि आठवें भाव का स्वामी यदि आपके छठे भाव के अंदर बैठा हो, तो इसका मतलब ये है कि आपकी पैतृक संपत्ति से संबंधित वहां पर प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। अगर वो त्रिकोणेश के साथ में है, त्रिकोणेश से दृष्ट है, तो इसका मतलब जो संपत्तियां हैं वहां पर आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा, आपको विजय मिलेगी आपकी जीवन के अंदर। और विपरीत परिस्थितियां आने के बाद में कहीं ना कहीं से आपको गॉड ग्रेस की प्राप्ति भी वहां पर होगी। ध्यान रहे, अष्टमेश का संबंध 6th हाउस लॉर्ड के साथ में नहीं होना चाहिए। यदि ऐसा है तो कोई छोटा रोग भी यदि है आपका, तो वो बढ़ने की संभावना वहां पर बन जाएगी। छठा भाव आपके स्मॉल इश्यूज हैं, और 8th हाउस जो है उसका बड़ा रूप है। छठा भाव यदि आपका रोग है, तो अष्टम स्थान आपका संक्रामक योग है, उसका संक्रामक रूप है। तो 6th हाउस 8th हाउस का कॉम्बिनेशन नहीं बनना चाहिए। हालांकि इसके लिए भी कहा जाता है कि ये भी विपरीत राजयोग है, तो मैं बल्कि ये कहूंगा कि इन रियल चार्ट्स के अंदर जब हम लोग जाते हैं और 6th एंड 8th हाउस का कॉम्बिनेशन यदि बना हुआ है, तो आप मान करके चलिए कि वो लाइफ के अंदर प्रॉब्लम्स जो लाएगा, छोटी भी परेशानी है तो उसको बड़ा रूप कर देगा। वो नहीं होना चाहिए। 9th हाउस का लॉर्ड यदि आप मान लीजिए कि आपके 10th हाउस के अंदर, सॉरी, 6th हाउस के अंदर बैठा हुआ है, दिस इज अ गुड थिंग फॉर यू। गुड थिंग आपके लिए क्यों है? आपके लिए तो प्रॉब्लम्स क्रिएटर है, लेकिन आपके पिताजी के लिए, उनके कर्म क्षेत्र के लिए अच्छा है। आपके फादर का जो भी कर्म क्षेत्र होगा वहां पर उनको वृद्धि की प्राप्तियां होंगी स्वाभाविक रूप से। आपका जो संतान है, संतान का धन भाव है, तो और उसका पंचम भाव का स्वामी जो है संतान से पंचम यानी नवम हो गया, वो आपके 2nd हाउस के अंदर आ गया, तो संतान के धन की स्थितियां अच्छी हो जाएंगी। आप स्वयं के लिए क्या होगा कि आपके जो गुरुजन है, आपके जो पिताजी है, वहां से कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में, छोटे मोटे रूप में आपकी वहां से अनबन वगैरह रह सकती है। आपका सामाजिक जो दृष्टि है, आपका जो समाज है, वही लोग आपके शत्रु बन सकते हैं। 10th हाउस लॉर्ड यदि आपके छठे भाव में है, ये प्लेसमेंट बहुत ज्यादा खराब नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि दशम भाव का छठा भाव भाग्य स्थान है, लेकिन ये आपका त्रिषणाएश भी है। ध्यान रखिए कि यहां पर भी 10th लॉर्ड का कॉम्बिनेशन त्रिकोणेश के साथ में यदि हो, तो वहां से आपको शुभ फल प्राप्त होंगे। उसका कॉम्बिनेशन छठे भाव के स्वामी के साथ में या अष्टमेश के साथ में नहीं होना चाहिए। अगर मान लीजिए कि ये पॉजिटिवली होकर के छठे भाव में है, तो आपको आपके जीवन के अंदर ये प्रोफेशनली बहुत अच्छा ग्रो करवाने वाला प्लेनेट बन जाएगा। और स्वाभाविक रूप से यदि अशुभ होगा, तो जैसे मैंने पहले वीडियो के पहले बताया आपको कि अशुभ फल प्रदान करेगा आपको। आपका लाभ का स्वामी 11th हाउस लॉर्ड अगर प्लेस्ड है आपके छठे भाव, ये एक दरिद्र योग के रूप में जाना जाता है कि छठे 11th हाउस का लॉर्ड यदि आपके छठे भाव में है, तो दिस इज नॉट अ गुड थिंग। होगा क्या? आपके एल्डर सिबलिंग्स हो गए या आपके मित्र हो गए, आपके मित्र ही आपके शत्रु बनेंगे। लाभ कहां से मिलेगा? तो मैं ये कहूंगा कि इसको हम लोग नेगेटिवली तो चलो हमने बात कर ली, इसका पॉजिटिव भी हम लोग देख सकते हैं कि लाभ कहां से मिलना है। लाभ आपको मिलना है रोग ऋण रिपू से, छठे भाव से, कॉम्पिटिशन से। तो यदि आपका लाभ का स्वामी वहां पर है, तो स्वाभाविक रूप से आपके लाभ जो भी आपके धन की स्थितियां जो है, आपको लाभ मिलने वाला, वहां पर वो प्रॉब्लम्स क्रिएटर बनता है। उसका संबंध यदि अशुभ ग्रहों के साथ में, यदि वहां पर शुभ ग्रहों के साथ में यानी केंद्र त्रिकोण के स्वामियों के साथ में संबंध है, तो वहां पर मैं ये कहूंगा कि आप छठे भाव से आपको लाभ की स्थितियां बनती हैं। तो यहां पर कंडीशन अप्लाई। 12वें भाव का स्वामी यदि आपके छठे भाव में होगा, स्वाभाविक रूप से आपके जो खर्चे हैं, ये वन ऑफ द विपरीत राजयोगों की स्थिति में आ जाएगा। अष्टम भाव का स्वामी छठे में हुआ, 12वें भाव का स्वामी छठे में हुआ, दिस इज अ गुड थिंग। दुस्थान का स्वामी दुस्थान के अंदर है, तो जो भी मान करके चलेंगे, जो आपके खर्चे हैं वो खर्चे यहाँ पर कम होंगे, वो परेशानियां यहाँ पर कम होंगी। लेकिन एक चीज जरूर है यहाँ पर कि
अगर व्यक्ति बीमार है या व्यक्ति का कभी रोग होगा तो इसका मतलब वहां पर हॉस्पिटलाइजेशन अवश्य वहां पर व्यक्ति विशेष का होने वाला है। खर्चों के ऊपर वो रोक जरूर लगाएगा। 12वें भाव का स्वामी अगर छठे में है तो वो अपने भाव को देखेगा, तो 12वां भाव आपका मजबूत रहेगा। छोटा सा वीडियो था। देखिए कारकत्व, पहले भी वीडियो में बोला था, कारकत्व असंख्य हैं। जितने भी कारकत्व आप यहाँ पर ऐड करेंगे, अ, और उन कारकत्वों को ऐड करने के बाद में ना, उसके शुभ फल हैं या अशुभ फल हैं आपके जीवन में, जो भी ग्रह आपके छठे भाव में बैठा हुआ है, आप चेक कीजिए। क्या चेक करना है? मुझे सिर्फ ये चाहकर चेक करना है कि वो जो ग्रह मेरे छठे भाव में बैठा है, क्या मुझे शुभ फल दे रहा है, क्या मुझे अशुभ फल दे रहा है। और यदि अशुभ फल दे रहा है तो मैं किस प्रकार से उसको बदल सकता हूँ, या किस प्रकार से कोई चेंजेस में ला सकता हूँ, या किन चीजों से मैं सावधान रहूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक से समझिएगा और बहुत काम में आएगा। आप लोगों से मेरी मैं और ये कहना चाह रहा था कि देखिए बहुत सारे मैंने वीडियोस बनाए। आप लोग यदि चाहते हैं कि आपको कोई विशेष ऐसा टॉपिक है जो कि आप लोग चाहते हैं कि आप लोग समझें, और मुझे उन विषयों के ऊपर वीडियोस बनाने चाहिए, तो मुझे आप अवश्य जो है कमेंट बॉक्स के अंदर आप मुझे अवश्य बताएं कि आप कौन कौन से किस प्रकार के वीडियोस हैं जो मुझसे चाहते हैं और मैं आप लोगों के लिए बनाऊं। मैं अवश्य वो वीडियोस बनाऊंगा। प्रश्न भी यदि आप लोगों के हैं तो मैं, देखिए ज्यादातर कोशिश ये करता हूं कि हर प्रश्न के मैं आप लोगों को उत्तर दूं। मैं अवश्य वहां पर जाकर के उत्तर दूंगा। और जैसा मैंने बताया कि कोशिश मेरी हमेशा ये रहती है कि मैं ज्यादा से ज्यादा जो है कारकत्व जोड़ूं, लेकिन मैं हमेशा आप लोगों के ऊपर ये चीज छोड़ देता हूँ कि अगर राशि है तो राशि के कारकत्व आपको पता होने चाहिए, हाउस है तो हाउस का लॉर्डशिप के आपको कारकत्व पता होने चाहिए। क्योंकि मैं वीडियो जब बनाता हूं तो मेरा एक ध्येय ये रहता है, मेरा भी ध्येय है ना, कि मैं वीडियो शॉर्ट बनाऊं, और उस शॉर्ट वीडियो के अंदर मैं ज्यादा से ज्यादा चीजें, ज्यादा से ज्यादा टेक्निक में आप लोगों के साथ में शेयर कर सकूं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। सभी लोग बोलते हैं, मैंने कभी नहीं बोला, आज मैं पहली बार बोल रहा हूँ। करना चाहिए। अगर मान लीजिए कि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगता है तो मैं ये चाहूंगा कि मेरे वीडियोस जो हैं आप शेयर भी कीजिए, उसको लाइक भी कीजिए। और यदि कोई त्रुटि हो मेरे से, अगर कभी कोई त्रुटि भी रह जाती है कई बार ना, कई बार मैं हो सकता है कोई शब्द मिस कर जाऊं, या कई बार मैं कोई चीजों को बदल जाऊं, तो उस स्थिति के अंदर मेरी त्रुटियों को आप माफ भी कीजिए। त्रुटि मतलब मेरी कोई मिस्टेक यदि यहाँ पर है तो उसको मुझे को क्षमा कीजिए। थैंक यू सो मच। बाय।